मर जाना, सुसाइड कर लेना शायद सबसे बड़ी त्रासदी है। तमाम तकलीफें, खुशियां, असंतुष्टि, नेम, फेम, इंसल्ट, रिस्पेक्ट या बदनामी का अस्तित्व तभी तक है जब तक सांसें चल रही हैं। एक बार दम निकला नहीं कि सब कुछ निरर्थक हो जाता है। फिर भी लोग जाने जान जैसी कीमती चीज क्यों लुटा देते हैं जिसको वापस पाने का कोई जरिया नहीं है। एक क्वेश्चन जहन में बार बार बज रहा है कि जो लोग मौत को गले लगाने का इरादा कर लेते हैं उनके अंदर क्या चल रहा होता है। जब से मैंने कंसल्टेंट का कार्य आरंभ किया है तब से ऐसे बहुत से लोग मेरे संपर्क में आए जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। मुझसे उन्होंने डिटेल में सब कुछ शेयर किया। तब की मनस्थिति, उपायों के लिए किए गए प्रयास, जहन में हर वक्त चलने वाली बातें, उसके बाद की जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया, सब कुछ। जब इंसान मरने की ठान लेता है उसके दिमाग में एक पैरेलल दुनिया जन्म ले लेती है जहां सिर्फ मौत से जुड़ी चीजें के विजुअल्स चलते रहते हैं। उसी से जुड़े ख्याल जहन पर हावी रहते हैं। कुछ भी कर रहे हों, बैकड्रॉप में एक ही सीन चलता रहता है, मौत का। कुछ ऐसी बातें हैं जो सुसाइड के ख्वाहिशमंद पर्सन के दिमाग में चलती रहती हैं, उसके साथ होती रहती हैं। उसकी जिंदगी में एक अजीब किस्म का थ्रिल घुस आता है। जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। जो कुछ भी आस पास हो रहा है वो सब निरर्थक लगने लगता है, बल्कि हास्यास्पद। मरने वाला आदमी जीने की जद्दोजहद में लगी दुनिया को मूर्ख समझने लगता है। उसे लगता है कि कितने बेवकूफ हैं ये लोग जो जिंदगी जैसी फालतू चीज के मोह में पड़े हैं। उसे खुद के फैसले पर गर्व होता है कि उसने बेवकूफ होना कबूल नहीं किया, बल्कि इस सब में ठोकर मारने का जिगरा है उसके पास। सुसाइड जैसे कदम को जस्टिफाई करने के लिए वो तर्क खोजने लगता है, ऐसे शब्द ढूंढता है, ऐसी दलीलें याद करता है जो इस पर मोहर लगा सके कि मर जाना ही इकलौता और बेहतरीन हल था। खुद को यकीन दिला देता है कि यही बेस्ट है उसके लिए। अपने से पहले खुदकुशी कर चुके लोगों के बारे में जानकारियां जुटाता है। उनके फैसले की दुनिया ने जो आलोचना की उसे रद्द करता है और इस बात में संतुष्टि महसूस करता है कि वो उनकी मनस्थिति को समझ सकता है। लोगों से बहस भी करता है कि कैसे जान देना कायरता नहीं, बहादुरी है, संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। जिंदगी लुटा देने का फैसला करने वालों को ये कह के डिफेंड करने लगता है कि एक ऐसा फैसला लेना जो बदला ना जा सके बहुत हौसले का काम है। जहन में मौत के सौंदर्यकरण से जुड़ी बातें भी चलती रहती हैं। वो मरने के बाद बदसूरत नहीं दिखना चाहता, साथ भी ही यह भी चाहता है कि मौत दर्द रहित हो। जो भी होना है वो बस हो जाए जल्दी से, सिलसिला लंबा ना हो। एक बार मरने का तय कर लेने के बाद उपायों की खोज शुरू हो जाती है। जहर, फांसी, बिल्डिंग से कूदना, रेल की पटड़ी जैसे तमाम विकल्पों के बारे में संजीदगी से सोचता है। सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है उन संभावित प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचना जो उसकी मौत की खबर सुनकर आएंगी। पहले अपने माता पिता, करीबी दोस्तों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोचता है कि फलां दोस्त ये सोचेगा तो फलां ये कहेगा। जो शब्द वो कहेंगे उन्हें भी खुद ही इमेजिन करने लगता है। हर एक को
अलग अलग सोच के थ्रिल महसूस करता है कि उसे कितना शौक लगेगा। सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि और लोग भी जहन में आते हैं। किसी पल अचानक कोई बचपन का सहपाठी याद आ जाता है जिससे सालों से राबता ना हो। दिमाग में ख्याल आता है कि उसे देर सवेर जब खबर मिलेगी वो कैसे रिएक्ट करेगा। यही नहीं, घर में कूड़ा उठाने आने वाला, उसका धोबी, उसका परमानेंट रिक्शा वाला, मोहल्ले का पंसारी, सब सब जहन में आते हैं। हर एक को लेकर उनके संभावित रिएक्शन की एक काल्पनिक फिल्म चलती रहती है आंखों के सामने। वो अपने आसपास के लगभग सभी लोगों की प्रतिक्रिया जी लेता है मरने से पहले। शायद इसके पीछे ये एहसास हो कि मरने के बाद उसको पता नहीं चलेगा कि किसने क्या कहा, इसलिए जीते जी ही सोच लिया जाए। एक बड़ा मसला उन जिम्मेदारियों का होता है जो उसके कंधों पर होती हैं। उनसे मुंह चुराना सबसे विकट काम होता है। उसकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली, उसकी संतान का उसके बाद क्या होगा, ये ख्याल सबसे ज़्यादा विचलित करता है। बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? ऐसे में वो जबरन ऐसे लोगों को सीन में फिट करता है जो उसकी जगह को भरेंगे। पत्नी की दूसरी शादी की कल्पना, हस्बैंड की दूसरी शादी, पत्नी के मायके वाले, अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त, कुछ भी। मकसद सिर्फ इतना होता है कि उस मानसिक छटपटाहट से मुक्ति पा सके जो कम से कम एक फ्रंट पर उसके बुरी तरह नाकाम हो जाने की भविष्यवाणी कर रही हो। एक और बड़ा बदलाव ये आता है कि आदमी संत फरिश्ता टाइप हो जाता है। अचानक से लोगों के प्रति नफरत, गुस्सा या चिढ़ खत्म हो जाती है। अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी दिल से माफ कर देता है। जिन लोगों को अब तक सख्त नापसंद करता आया है उनके बारे में अच्छी बातें सोचने लगता है। मरते हुए किसी नकारात्मकता को जगह नहीं देना चाहता अपने दिल में। यंग स्टूडेंट्स का दिमाग उन फिल्मों के बारे में सोचता है जो आने वाली हैं और जिन्हें वो देख नहीं पाएगा। अपने भाई बहनों की शादी के बारे में भी सोचता है जिनमें वो शामिल नहीं हो पाएगा। इस पर हंसता भी है कि उन शादियों, उन फिल्मों को देखने की उसे कितनी तलब थी। इसी तरह वो तमाम संभावित घटनाएं जहन से गुजारता है जो उसकी मौत की संभावित तारीख के बाद वजूद में आएंगी और जिनमें उसकी शिरकत नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ा मसला होता है सुसाइड नोट को आकर्षक बनाने का। वो तरह तरह के लफ्ज वाक्य खोजता है जो उसके दुनिया के साथ अंतिम संवाद को कालजयी बना के रख दे। वो चाहता है कि उसका आखिरी मैसेज आकर्षक हो। साथ ही वो अपने फैसले को हर तरह से जायज ठहराकर जाना चाहता है। इसके लिए वो जीवन के निरर्थक होने की ढेर सारी दलीलें इकट्ठी करता है। वो नहीं चाहता कि कोई उसके पीछे उसे मूर्ख कहे, कायर कहे। इसलिए वो हर तीसरी लाइन में ये बात दोहराता है कि मरना सबसे शानदार हल था तकलीफों से निजात पाने का। यदि आपके आसपास भी कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि उसको मदद की जरूरत है। सुसाइड का सोचने का अर्थ है क्राई फॉर हेल्प, अर्थात वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। उसको बचाने के लिए उसको जीवन का आधार देना होगा, उसे जिंदगी का मकसद देना होगा, उसके दिमाग से नकारात्मकता निकालने के लिए मेहनत करनी होगी। उसको समय दीजिए। अगर आपके बस से बाहर हो रहा है तो दूसरों की मदद भी ली जा सकती है, डॉक्टर की मदद ली जा सकती है। सुख दुख जीवन का हिस्सा है। समय के साथ बहुत सी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती हैं।
जीवन से कीमती कुछ भी नहीं है। जीवन बेकार गंवाने के लिए नहीं है। जीवन के हर रंग का मजा लीजिए। जिंदगी का मजा लीजिए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा हो रहा है या किसी ने ऐसा कोई पत्थर छोड़ा है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल द्वारा या मैसेज द्वारा बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।